जाना था वो चला गया बेटा, अब क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। तुम जिंदा हो तुम? अरे तेरे चक्कर में मेरी बेटी जिंदा लाश बन के घूम रही है। मतलब मेरे बारे में भी ख्याल नहीं आया क्या? मैं क्या करता, मैं बहुत मजबूर था। अरे तेरी मजबूरी है कि तेले ने मेरी बेटी की तो तूने जिंदगी बर्बाद कर दी। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो भाई मेरे साथ ये आर्मी के भाई बैठे हुए हैं और यार देखो, ये भाई सब मेरे साथ बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे से मदद लेने आए, क्योंकि भाई ये खुद स्टेबल है, ये खुद आर्मी में है, ये खुद भी अपनी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। बट इनका मेरे पे आने का एक ही मकसद है कि ये इनकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी हो गई है। इनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं उस चीज़ों में, तो उससे वो निकलना चाह रहे हैं। इसलिए वो आए हैं मेरे पे सिर्फ एक वीडियो बनवाने के लिए, ताकि इनके जो फैमिली वाले हैं, जो परिवार वाले हैं, उनको वो चीज़ें समझ आ जाए और आप लोगों को भी एक मैसेज मिल जाए। तो भाई आपके साथ हुआ क्या था एग्जैक्टली ये बताओ, थोड़ा मेरी ऑडियंस से शेयर करो। मैंने कैमरा ऑन कर दिया है। यार पहले तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या कि मेरी शादी को जब मैं फ़ौज में गया था, उससे पहले जब मेरी शादी को 1 महीना रह गया था, मतलब सारी चीज़ें फिक्स हो गई थी कि मतलब दहेज वगैरह सारी चीज़ें, बातें बाराती सब, मतलब सब तैयार था, कपड़े वपड़े सारी चीज़ें सब तैयार था बिल्कुल। मतलब 1 महीना रह गया था सिर्फ शादी को। बट हुआ क्या कि अब मतलब बॉर्डर पे एकदम से कुछ इमरजेंसी आ गई। अब आपको पता है यार, देश के हैं हमने कसम खा रखी है बिल्कुल कि अगर हमारे देश को कुछ भी दिक्कत आएगी तो हम खड़े होंगे, चाहे हम मर रहे हों, चाहे जी रहे हों, चाहे हमारा कुछ भी हो रहा हो। अब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 1 महीने में वो ख़त्म हो जाएगा जो भी होगा। जंग जैसा माहौल, बिल्कुल जंग जैसा ऐसा माहौल था कि ना किसी को बात करने दिया जा रहा था वहाँ पे जाने के बाद, ना कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी उधर। ठीक है, तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि मैंने सोचा कि 1 महीने में वहाँ से मैं छूट जाऊँगा, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आके शादी कर लूँगा। पर वहाँ क्या हुआ कि ना तो वहाँ से छोड़ा गया, क्योंकि वहाँ पे इतने क्रिटिकल कुछ हो गई थी सिचुएशन कि नहीं तो आने दिया जा रहा था, नहीं किसी से बात करने दी जा रही थी, ना कुछ भी नहीं। और मैं हो रहा था परेशान, मतलब इतना परेशान था कि वो मतलब जिससे मेरी शादी होने वाली थी उसका, मतलब जो उसके पिताजी हैं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि कैसे लड़का चला गया, शादी नहीं की उसने। अब वो लोग तो मेरे बारे में गलत सोचेंगे, है ना। बिल्कुल, वो मैं इस चीज को लेके सीन हुआ क्या एग्जैक्टली हुआ क्या था? क्या कि यार मतलब यहाँ पे गांव में खबर ये आई, वहाँ पे मतलब जैसे जो चल रहा था, जंग जो चल रही थी, उसमें मेरे यूनिट का एक मेरे ही नाम का मेरे यूनिट का एक बंदा था, फौजी था वो क्या हुआ कि मतलब शहीद वो हुआ, पर नाम मेरा आ गया। मतलब गांव वालों को, हाँ, सबको ये लगा कि मतलब मैं मर गया हूँ, क्योंकि मेरा नाम था, मेरे ही यूनिट का था। अब मैं बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ में परेशान हो गया कि क्या करूं मैं, क्या ना करूं, मैं आ भी नहीं पा रहा। मतलब आपका जो बेसिकली ये है कि आप मतलब गलत फहमी हो गई बहुत ज़्यादा। मैं घर पे ये खबर हाँ, चली गई कि ये लड़का वो लोग मेरे बारे में, हाँ बिल्कुल, इतना गलत सोच रहे होंगे। मैं भाई आपसे हेल्प चाहता हूँ, इसीलिए मैं आज आया हूँ कि ये चीज़ें मतलब मैसेज पहुँचे मेरे। एक काम करोगे आप, उसका ना नंबर आप अपने जो भी ससुर जी हैं उनका नंबर डाल दो आप, मैं थोड़ा बात करके कोशिश करता हूँ बुलाने की। हाँ, भाई देखो, इनके मतलब यूनिट में किसी भी ऐसे इंसान, मतलब ऐसे लोग थे, एक इनके ही नाम का कोई बंदा था जो शहीद हो गए, ठीक है। बट ये इनके घर पे जो खबर गई वो गलत खबर गई। एकदम से मत बताना कुछ भी, नहीं तो वो मतलब नहीं, मैं पहले बुलाता हूँ इनको। आप बुला लो, आप बुला के। मुझे पता लगा आपके बारे में कि आप वीडियो के थ्रू मतलब सबको अच्छा मैसेज देते हो, इसलिए मैं आपके पास आया कि मतलब एक हेल्प मिल जाए। कोई नहीं भाई, देखो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सके वो मान जाए। इनके पिताजी हैं जो भी, आपके घर में भी बहुत, वो लोग भी सुनेंगे तो खुश होंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा लड़का शहीद नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक छोटे से मैसेज के चक्कर में
कंफ्यूजन हो गया लोगों के हाँ बीच में। बस वो यही चीजें चीज आपको हाँ, क्लियर करनी हाँ है ना? यही चीज क्लियर करनी है मेरे को। तो कोई बात नहीं भाई, देखो आप यहाँ पे बैठो, उनको बुलाता हूँ मैं भाई, उनको बुला के मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे। जो भी होगा यार वीडियो के अंदर ही होगा, तो प्लीज वीडियो स्किप मत करना। फेसबुक पे देख रहे हो, दबा के शेयर करो। मिलते हैं वीडियो के एंड में। A few minutes later. तू क्यों रो रही है? तू अपना क्या हाल बना रखा था, एक बात बता। ऐसे कैसे कब तक चलेगा? अब मैं कह रही हूँ तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, बस मुझे ऐसे ही रहना है, बस अब मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। बेटा जाने वाला चला गया, तू उसके लिए अपनी क्यों जिंदगी बर्बाद कर रही है? तेरी आगे पूरी जवानी पड़ी है तेरे पास। आपको कोई दिक्कत हो रही है? तो मेरे को तो दिक्कत हो रही है ना, मैं तेरा बाप हूँ। क्यों हो रही है? मैं रह रही हूँ ना, क्या कपड़े ही तो पहने हैं। अरे कपड़े से क्या मतलब है बेटा? ये कौन सा तरीका है हरे बेटा? लाल पहन लो, व्हाइट पहन लो, तो बेटा, मुझे कोई दिक्कत जो नहीं है। भगवान को मंजूर था, जो उसके हाथ में था, उसके आगे तो कोई भी नहीं कुछ कर सकता ना। नहीं, मैं बस ऐसे ही रहना चाहती हूँ, मैं उसकी यादों के सारे ऐसे ही रह लूंगी। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझसे, मैं आपको इसीलिए परेशान नहीं करती। बेटा तो मैं तुझे ना इन कपड़ों में नहीं देख सकता। मैं बेटा तू ऐसे मत कर बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, ये मत कर। तू ये क्यों कर रही है? नहीं, मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ पापा जी, आप मुझे बेटा, कृपया करके मुझे परेशान ना करें और बार बार जिद ना करें कि कपड़े ये छोड़ दे पहनना। क्यों बेटा, मैं नहीं जाने छोड़ वाला सकती? चला गया, क्यों ऐसा कर रही है? उसको भूल जा। बस अब यही रह गया है। क्या रह गया बेटा? इसमें क्या रह गया? एक बात बता, तू ऐसे कैसे कब तक जिएगी? बता, एक बात बता। इतना टाइम हो गया है, अब तू ऐसी करती रहेगी क्या? तेरे को तू कभी कहीं घूम रही है कैसे कपड़ों में देख के ना बेटा, मेरा तो खून खौलता है। कोई बात नहीं पापा, प्लीज शांत होके रहिए, मुझे बस इसी हाल में रहने दीजिए। कैसे एक बाप शांत रह लेगा? तो एक बात बता, मैं कैसे एक बाप शांत रह लेगा? मेरे को रातों की मेरी नींद खत्म हो गई है बेटा, तुझे देख देख के ना मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। मैं कैसे पहन सकती हूँ हरे लाल कपड़े, ये पीले कैसे पहन सकती हूँ तो जो बेटा- वो नहीं है? बेटा तू तो समझदार है ना बेटा, तू क्यों नहीं समझ रही? तू क्यों नहीं समझ रही? तू तो समझदार है ना। तेरे को पता है कि तेरे हाथ में भी नहीं, मेरे हाथ में भी नहीं। जिसने जाना था वो चला गया बेटा, अब क्या कर सकते कोई हैं? बात नहीं, कोई बात नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कर। क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही है? हाँ, फिर आगे मैं- पूरी तेरी जिंदगी पड़ी है। नहीं, कोई और लड़का दे बेटा, देख के मैं हाथ जोड़ रही हूँ। मैं तेरी शादी एक अच्छे घर में करवा दूंगा नहीं, बेटा, ऐसा मत कर। बिल्कुल नहीं करनी मुझे शादी का, तो आप नाम ही मत लेना। तू ऐसा क्यों कर रही है आप बेटा? चाहते हैं ना मैं घर में रहूं, घर में रहूं, तो हाँ। मुझे बस इसी हाल में रहने दे, बस शादी का ऐसा तुम्हारा ऐसे नाम मत कर नहीं बेटा, लेंगे ऐसे आप। मत कर बेटा, ऐसे मत कर। क्यों अपने साथ ऐसे कर रही है बेटा? जैसे इतनी पूरी जिंदगी तेरी पड़ी है तेरे पास। एक मिनट अंकल, आपकी बेटी है? हाँ हाँ, मैं नहीं बुलाया था आपको। अच्छा बेटा, तुमने बुलाया था? मैं नहीं बुलाया था। कैसे हो आप? बेटा ठीक हूँ। क्या हो गया इसको? मतलब ये रो क्यों रही है बैठ के? क्या देखो बेटा, इसकी शादी होनी थी, जिसके साथ शादी होनी थी वो फौज में था। वो लड़का आर्मी में था? आर्मी में था वो। और जो है अब उसकी जो सुनने में खबर आई कि वो जो है वो मर चुका है। तब क्या पापा मतलब वो बार बार मत दोहराई करिए, मैंने ये बोला है आपको इस बात को। तुम बेटा जो सच है वही बोलूंगा ना मैं। अच्छा, आप मतलब वो खबर आई है कि वो आर्मी में शहीद हो चुका है? वो शहीद हो चुका है। और अब इसको देखो कि इसने जो है ये सफेद कपड़े पहन लिए और ये ऐसी कहीं भी निकल जाती है, घूमती है। मैं इसको शादी हुई भी नहीं थी, उसके बाद भी ये विधवा बन के घूम रही है। बेटा ये उससे बहुत पक्की तो हुई थी शादी, सगाई हो गई थी हमारी। बेटा ये सब बहुत मैडम शादी नहीं हुई थी ना आपकी, आप समझ नहीं रहे हो इस बात को। आप देखो, आप एक यंग लड़की हो, आप जवान हो, आपकी शादी नहीं हुई, आप अगर विधवा बन के घूमोगे किसी भी बाप को तकलीफ होगी, कोई भी बाप रोएगा। समझा करो बात बेटा ये को। उससे बहुत प्यार करती थी और पता नहीं हमारी किस्मत में ऐसा क्या लिखा था कि उसके साथ ऐसा हो गया। बेटा मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। नहीं बुरा, देखो ऊपर वाला बुरा किसी के साथ नहीं करता है। जो भी करता है ऊपर वाला, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, उसके पीछे कुछ अच्छाई भी होती है और कुछ मतलब अगर आपके साथ हो सकता है इससे भी आपके साथ कुछ बुरा होने वाला हो या इसलिए भी हुआ हो। अब देखो, मैंने आपको, सुनो मेरी बात सुनो, मैंने आपको सिर्फ, आप रो मत, समझ रहा हूँ मैं आपका दुख कि आपकी जवान बेटी विधवा बन के घूम रही है। ये एक बाप के लिए वैसा है जैसे जीते जी मर जाना। मैं इसको इतना समझा रहा हूँ कि बेटा तेरी पहाड़ जैसी पूरी जिंदगी तेरे पास पड़ी है, तो कहीं और अच्छा लड़का देख के तेरी शादी कर देता हूँ मैं, लेकिन ये कि मानने को तैयार नहीं है। क्यों कर देंगे शादी? मुझे नहीं करनी है, मैं ये बोल रही हूँ। बेटा तू क्या कर सकती हो? तेरे पास और चाह रहा है क्या? मुझे एक बात बता, तेरे पास और क्या चाह रहा है? एक बात बता। एक मिनट अंकल, एक बात बताओ, अगर मैं कुछ चीज़ बताऊंगा आपको तो आप मानोगे मेरी बात? मतलब मेरी बात को सच्चाई समझोगे
या मेरे पे उल्टा शक करोगे या बेटा मैं तुम पे क्यों शक करूंगा बेटा, तुम अगर देखो बताओ। कुछ चीज़ें ऐसी है, अगर मैं बताऊं आपको, चाहूं कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो चीज़, तो अगर उसको आप सच मानोगे, यकीन मानोगे या नहीं मानोगे, इसलिए भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या करूँ। बेटा अगर कुछ हमारे मतलब की चीज़ है चलो हमसे मैं बताऊंगा, क्या बताने से आपको यकीन हो ना हो, ठीक है, मैं आपको दिखाना ही चाहता हूँ सीधा। वो आपकी बेटी की लाइफ से ही जुड़ा हुआ है, जो भी है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे बैठो थोड़ी देर, एक मेरा बंदा आएगा, ठीक है, उससे आप मिल लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएगी, ठीक है। अब बैठो, मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। बेटा क्यों ऐसा कर रही है, क्यों पापा जी, ऐसा, मैं कह बेटा रही तू हूँ, आप क्यों किसी के साथ ऐसे बात मत करिए मेरे बारे में। आप चुप हो जाइए, ऐसा मत कर बेटा, अपना मेरे को आप चुप हो जाइए। तू ऐसे अपनी तबीयत खराब कर लेगी बेटा, तू ऐसा क्यों कर रही है। कोई बात नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप ये देखिए आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप ठीक रहिए, बस आप चुप रहिए। ठीक है बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, तू अपना विचार बदल दे, इसको छोड़ दे बेटा, जो होना था वो हो चुका है। ऐसा बेटा क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही है तू ऐसे। कुछ नहीं पापा जी। तुम जिंदा हो तुम? ये देख बेटा, ये देख, अरे तूने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी तूने। नहीं पापा जी, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी हाथ पीछे कर अपना, तुम तो समझो। हाथ मत लगा मेरी बेटी को, तेरे चक्कर में वो विधवा बन के घूम रही है वो। आप गलत समझ रहे हो, जैसा है आप गलत समझ रहे तू हो। हाथ अपने पीछे कर ले, मैं बता रहा हूँ। तूने झूठी खबर फैलाई कि तू मर गया। मैंने नहीं फैलाई पापा जी, मेरी गलती नहीं है। आप मेरी बात को सुनो प्लीज, समझो बात को। तू बेटा तू अपना, ये देख कौन है, देख ये देख, तूने देखा है ये कौन खड़ा है सामने। मुझे माफ कर दो पापा जी, मेरी गलती अरे नहीं है। तेरे चक्कर में मेरी बेटी जिंदा लाश बन के घूम रही है, तेरे को शर्म ही नहीं आई? तू ऐसा धोखा करेगा? अगर तेरे को शादी नहीं करनी थी मेरी बेटी से तो तू साफ साफ बता देता। मैं समझाता हूँ, आप बैठो तो सही। हुआ क्या? अरे क्यों बैठूं मैं? जिसकी जवान बेटी विधवा बन के घूम रही है, सारा दिन रोती है तुम्हारी याद में, और तुमने ऐसा काम किया हमारे साथ। नहीं किया मैंने पापा जी, आप समझो। हाथ मत लगाइयो मुझे तू। आप माफ कर अरे दो तेरे मुझे। जैसा मक्कार इंसान तो मैंने देखा नहीं। आप मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है। आप कुछ मेरी बात को सुन लो। अरे फौजी को तो लोग बोलते हैं कि ईमानदार होते हैं, देश के लिए भी ईमानदार होते हैं, अपने से भी ईमानदार होते हैं, और तूने ये सिला दिया। कोई तो समझ नहीं रहे हो मेरी बात को कि क्या है क्या अरे नहीं। मेरे को जो समझना था मैंने समझ लिया। मुझे पता है आपको दुख है इस बात का, पर मेरी बात को तो समझो। मेरी अरे गलती क्या नहीं है सुनूं, इसमें कोई। मेरी बेटी जिंदा लाश बनी पड़ी है, सारा दिन तुम्हारी याद में रोती है, बिलखती है वो। मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी गलती है। एक बार आप मेरी बात को सुन लीजिए, बैठ के आराम से। अरे क्या बात सुनूं मैं इसकी यार, बता। बैठ जाओ। बैठिए, आप बैठिए, मैं माफी मांगता हूँ आपसे अरे प्लीज। क्या माफी मांगू यार। आप बैठिए, पहले आराम से बैठिए। मेरी कुछ भी गलती नहीं है इसमें। क्या मैं कैसे आपको समझाऊं? जिसकी बेटी जिंदा लाश बन जाए, विधवा बन के घूमे, उसके बाप से पूछो उसके दिल पे क्या बीतती है। मुझे माफ कर दो प्लीज। बैठो आप। आप रो मत, आप दोनों प्लीज रो मत। पहले आप चुप हो जाओ, मैं समझाता हूँ हुआ क्या मेरे साथ। आप प्लीज पहले रो मत प्लीज। मैं समझाता हूँ मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं खुद इस चीज के लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, पर मेरी बात सुन लो आप प्लीज। अरे क्या सुनूं तुम्हारी बात, मैं कैसे ऐसा समझाऊं? कौन करता है। आप लोगों को गलत फहमी हुई है मेरे साथ कुछ अरे और पूरे हुआ। गांव में तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हारी बात फैली हुई है कि तुम मर चुके हो। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया हमारे बारे में, मतलब मेरे बारे में भी ख्याल नहीं आया क्या? आप मेरी बात सुनो। आप मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। कैसे आपको मैं बताऊं सारी मैं क्या चीजें। करूं बेटा, बता। ये इससे तू बोल भी शादी नहीं करना रहा। चाह रही थी, वो तो तुझे धोखा दे रहा था। मैं धोखा नहीं और दे जिसके रहा। प्यार में तू रो रही है, कब सफेद साड़ी पहन के तू घूम रही है, वो तो जिंदा बैठे है। पापा जी आप गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे साथ हुआ। तो मेरे पे समझाओ मैं ना, आपको सही कैसे क्या है? बताऊं? सही अरे और कैसे बताएगा भाई तू?
कहीं से कुछ फोन करता, बताता हमें। हम तो शादी, मेरी लड़की की शादी, हमने सब तैयारियां कर ली, सारे रिश्तेदार आ चुके थे घर पे, हमारा तूने सत्यानाश कर दिया तूने हमारा। आपसे माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के, मेरे से गलती हुई मुझे पता है, लेकिन मैं फंसा हुआ था कहीं, जिस वजह से रो रो के इसकी माँ का बुरा हाल, ये इसका बुरा हाल, मैं पागल हो गया। आपको क्या, इसकी बेटी ऐसे हालत में हो, उसका बाप का क्या हाल होगा तुम बताओ। और तुम्हारा एक फर्ज ही बनता था कि तुम कहीं पर कोई चिट्ठी, कोई पत्री, कोई फोन कुछ करते, बताते अपने बारे में। बहुत कोशिश की, पर वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि मैं नहीं कर पाया किसी से बात, नहीं मेरे पे, नहीं मुझे नहीं आने दिया गया, ना मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आपको कैसे समझाऊं आप? फिर अब कैसे आए हो आप, कहाँ आते ये तो बताओ। मैं कैसे बोलूं, मेरे से तो कुछ बोला ही ये नहीं। तो एकदम से ऐसे आके खड़ा हो गया हमारे सामने। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको सारी चीजें समझा अरे दूंगा तुम्हारी- क्या हुआ क्या नहीं। समझाओ ना, वो क्या हुआ हम भी समझना चाहते हैं। आप लोग पहले चुप होगे, शांत होगे, जब तो बताऊंगा मैं क्या हुआ मेरे साथ। आप पहले रोना बंद कीजिए, आप प्लीज, मैं आपसे माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। मैं कहीं फंस चुका था, मैं क्या करता, मैं बहुत मजबूर था। अरे तेरी मजबूरी रहेगी तेरे ने, मेरी बेटी की तो तूने जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरी बात को सुन लीजिए, क्या है, मैं देख तेरे साथ अब मेरी बेटी नहीं रहेगी और तू हमारी जिंदगी से निकल जा। तू अब जो तूने हमारा नुकसान करना था तूने कर दिया। मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई, पर आप मेरी बात चल तू बेटा चल। अरे बस बहुत हो गया तुम्हारा, ये पकड़ अपना बैग। ऐसे गुस्सा होने से क्या होगा? अरे मेरी बात बस बहुत कर लिया तुमने करना था। सुन तो लीजिए, कम से कम सुन तो लीजिए। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, सफेद साड़ी। अभी तो आप मैं कह रहे आपसे थे मैं माफी मानूंगा। मांग रहा हूँ। एक मिनट भाई, बैठो, आप बैठो। अभी आप कह रहे थे मैं मानूंगा बात, अरे क्या मानूंगा मैं बात? तो आप मुझे क्या पता कि आप क्या करने जा रहे थे। ये तो हमारे सामने एकदम खड़ा होगा तेरे सामने आकर के। मतलब अगर ये मर जाता तो ज्यादा अच्छा था, ये बताओ। अब तो हमारे लिए मर भी जाता तो ज्यादा अच्छा था। ये किसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। ऐसा क्या? अरे सब कुछ हमारी तो शादी वादी सब कुछ, हमारे रिश्तेदार आ गए थे, हमने सबको न्योता भेज दिया था, सब तैयारी हो चुकी थी और बाद में पता चलता है कि ये मर चुका है। रो रो के मेरी बेटी का बुरा हाल। बात तो सुन लो, अब इसकी भी तो सुनो थोड़ी। आप आप मेरी अपनी एक बार, अपनी गाय मैं जा रहे हो। हाथ जोड़ के माफी अपनी गाय मांगता जा हूँ, रहे मेरे हो। से गलती हुई, मुझे पता है। पापा एक इनके मिनट सुन लीजिए। इनका कहना ये है कि मेरे यूनिट में जो आप लोगों को खबर मिली थी, कोई झूठी खबर मिली थी। मेरे तो यूनिट आप में लोगों मेरे को गलत सेम खबर नाम मिल का गई कोई थी। और आर्मी शहीद हुआ था, सेम नाम का। अरे तो हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट गया ना। मेरी लड़की पे देखो उसका क्या हाल हुआ। आपको तो खुश होना चाहिए ना कि अब तो एटलीस्ट आ गया ना वो बंदा। यही चीज समझाने के लिए इसने मुझे बुलाया, क्योंकि इसको पता था, इसको आपका आप लोगों नेचर ने पहले से पता था कि समझोगे आप नहीं इसलिए। मानने वाले हो, आप इस पे यकीन नहीं करोगे, इसलिए इसने मेरी मेरे को मजबूरी बुलाया। हो गई थी उधर, मैं क्या करता। कोई फंस गया बात नहीं था, मैं तो पापा, खुद ही- छोड़िए ना। अब जब बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है, अब सोचो इसमें गलती इसकी कहाँ है, ये बताओ। चलो आप मुझे बता दो गलती कहाँ पे तो है। गलती एक बात तो हमारी कौन सी गलती है बताओ। जो मेरी बेटी इतने दिनों से परेशान, सफेद साड़ी लेके घूम रही है, वो मैं परेशान हूँ। क्या करता हूँ, हालात ऐसे थे ना, तो किसी को फोन करने दिया जा रहा था कहीं ना कुछ, मतलब बहुत बुरे हालात। अरे कैसे भी करके किसी के तरीके से कुछ भी करता, कोई फोन करवाता, किसी से कुछ बीच नहीं भेजता। उस बीच गलत फहमी फैल गई ना पूरे गांव में कि मतलब मेरे नाम का जो, कैसे समझाऊं, एटलीस्ट ये आप तो सोचो समझाओ। ना, एटलीस्ट आप ये सोचो कि जो गलत होने वाला था वो नहीं हुआ, कोई वो बात रुक नहीं गया। पापा, उनके और साथ भी तो अच्छी कोई बात है, हादसा हुआ है ना, आपकी कुछ के साथ हुआ भी ही तो है गलत ना। ही हुआ ना। अब मान इसके जाइए फैमिली प्लीज। वालों को भी तो नहीं पता था। मैंने अब पता जानबूझ लगेगा के नहीं इनको। किया ना, अगर मैंने किया होता जानबूझ के, मेरे फैमिली वालों को पता होता कि लड़का भाग गया या कुछ बताओ, भी। घर पे भी तो नहीं पता है ना। अब बताओ इसमें गलती इसकी कहाँ है? आप अगर आप अभी भी 23 में अपनी बेटी को लेके चले जाओगे तो फिर तो ये वैसे भी अलग हो जाने हैं हमेशा के लिए। वैसे भी अलग ही थे, वैसे भी अलग हो कोई जाएंगे। बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, घर चलते हैं। घर चलिए आप। तुम तो समझती हो, तो आप तुमने एक्सेप्ट पापा को करोगे? बताया एक प्लीज आप बार। घर चलिए, घर पे बताइए पापा चल गए, इनके घर पे भी बताइए ना प्लीज। सबको नहीं पता है, वो कितने खुश होंगे इनके माफी मम्मी मांगता पापा। हूं, मेरी गलती हो गई, मुझे पता है सब। भाई गलती तुम्हारी नहीं है, तो ये कंफ्यूजन हुआ है, गलती किसी की नहीं है इसमें, नहीं इनकी गलती है ना तुम्हारी इसीलिए गलती है। समझाने के लिए आपको मैंने कांटेक्ट किया कि मैं आप समझा अगर तू सकता बेटा हूं। ऐसा चाहती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है फिर। बिल्कुल, जब बताओ घर पे इनके मम्मी पापा कोई नहीं पता है तो कैसे झूठ बोला होगा इन्होंने, बताओ। गलत फहमी हो गई थी, मैं आप लोग को वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी चल देर बेटा से। कोई बात नहीं बेटा। कोई नहीं ठीक है, अंकल, आप चलो लेके आप। जाओ अपनी बेटी की शादी करवाओ धूमधाम से, अच्छे से, घर चलो ठीक है? आप। जाओ भाई, बहुत मैं नहीं- धन्यवाद आपका। चलो कोई बहुत- बात नहीं, जैसा आप लोग जाओ भाई। आओ बेटा। बहुत बहुत ठीक है भाई, धन्यवाद thank you। आपने
मैसेज किया है